अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में जो वाइटल साइंस होते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पल्स पढ़ते हैं। देखिए, हम जब जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में पल्स चेक करते हैं तो हम रेडियल पल्स चेक करते हैं। और भी है, लेकिन मेनली जो हमारे लिए आसान हो वो रेडियल पल्स है। अब रेडियल पल्स हम किस तरह चेक करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक पेशेंट है, इसका ये लेफ़्ट साइड हुआ, ये इसका राइट साइड हुआ। ठीक है, अब ये इसका राइट हैंड है, तो ये इसका राइट हैंड है, तो आप अपने लेफ़्ट हैंड से इसका पल्स चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर ये है इसका लेफ़्ट हैंड है तो आप राइट हैंड से उसका पल्स चेक करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका राइट हैंड है, तो आप अपने लेफ़्ट हैंड के जो फिंगर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 फिंगर्स जो है, इन 3 फिंगर्स को जो यहाँ रेडियस होता है इसके अगेंस्ट जो रेडियल आर्टरी होती है उस पर प्रेस करेंगे जेंटली। ठीक है, तो आपको वो पल्स जो है वो फील हो जाएगा। ठीक है, रेडियल पल्स। और अगर लेफ़्ट साइड में आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके जो राइट हैंड होता है, आपका राइट हैंड, उसके जो 3 फिंगर्स होते हैं उसको आप यहाँ जो रेडियस होता है उसके अगेंस्ट प्रेस करेंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल पल्स जो होता है, नॉर्मल पल्स वो हमारे पास 60 से 100 तक होता है। इसके दरमियान जितना भी कोई भी हिस्सा हो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इसका एवरेज लिया जाए तो देखिए 60 + 100 डिवाइड बाई 2, तो ये 160 आती है, डिवाइड बाई 2, तो इससे 80, नॉर्मल जो एवरेज पल्स होता है वो 80 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 70 है, 75 है, 80 है, 85 है, 90 है, 95 है, 100 तक ये नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर ये 100 से बढ़ जाए तो इसको कहते हैं टिक्की कार्डिया। टिक्की कार्डिया अगर 100 से बढ़ जाए तो इसको कहते हैं टिक्की कार्डिया। अब टिक्की कार्डिया के मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। अब आपने पल्स चेक किया और आपको पता लग गया कि ये 100 से ज़्यादा है तो ये टिक्की कार्डिया तो है, तो आपके जहन में मुख्तलिफ सवालात आएंगे कि देखिए, जब फीवर होती है तो टिक्की कार्डिया होती है। फीवर में ये चीज़ें आपने याद रखनी है, फीवर में टिक्की कार्डिया होती है। अब अगर पेशेंट में फीवर है और इसका पल्स ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली आपको पता लग गया कि बस ये फीवर की वजह से है। इसके बाद अगर कोई एक्सरसाइज कर लेता है तो एक्सरसाइज के बाद भी पल्स बढ़ जाता है, 100 से बढ़ जाता है, टिक्की कार्डिया होती है। उसके बाद अगर एक शख्स है वो एंजाइटी का शिकार है, एंजाइटी फॉर एग्जांपल एक काम जो है, एक मसला उनको पेश हुआ है, उसके बारे में वो बार बार सोचता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो वो डिप्रेस होता है, परेशान रहता है हर वक्त, तो उसका भी पल्स जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो ठीक की एरिथमियास होती है, जो हम कार्डियक फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक की एरिथमियास जो मुख्तलिफ एस नोड, ए वी नोड वगैरह के माल फंक्शनिंग की वजह से होती हैं, तो फीवर में, बुखार में, और एक्सरसाइज के बाद, और एंजाइटी के में, और टिक की एरिथमियास में, इसमें पल्स जो है वो बढ़ता है। ठीक है, और अगर पल्स जो है वो 60 से भी कम है, देखिए 2 लिमिट्स हैं, 100 से ज़्यादा, 60 से कम। अब अगर ये 60 से कम है तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं।
और ब्रेडिकार्डिया जो है ये जो हार्ड फिजिकल लेबरर्स होते हैं, हार्ड फिजिकल लेबरर्स होते हैं जो सख्त काम करते हैं, हार्ड फिजिकल लेबरर्स और ट्रेंड एथलीट्स, ट्रेंड एथलीट्स, जो एथलीट्स ट्रेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूसेन बोल्ट की बात करें, जो हर वक्त मतलब किसी गेम में मशगूल रहते हैं, तो इसकी वजह इसमें भी ब्रेडिकार्डिया होती है, ठीक है। और शॉक, अगर हम शॉक को देखें, शॉक में कुछ सिचुएशन, शॉक में अक्सर ब्लड की कमी होती है, जो हाइपोवोलेमिक शॉक होती है जिसमें ब्लड हेमरेज की वजह से कम हो जाती है। शॉक में यह होता है कि रेट तो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है टेकिकार्डिया तो होती है, रेट तो बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड की कमी है और टिश्यूज़ के मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए टेकिकार्डिया हो जाती है। लेकिन अगर आप उस पल्स को चेक कर लेते हैं शॉक में, तो टेकिकार्डिया तो होती है लेकिन उस पल्स का वॉल्यूम कम होता है क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को सिखाई और इंशाल्लाह आगे मिलेंगे।